नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है। ये भारतीय क्रिकेट के अंदर चल रहे एक ऐसे सच का पर्दाफाश है जिसके बारे में शायद किसी ने खुले तौर पर बात भी नहीं की। ये कहानी है उस ड्रेसिंग रूम की जहां कभी हंसी, मजाक, ताली और जीत का शोर हुआ करता था, लेकिन इस बार एक अजीब सी चुप्पी थी। एक ऐसी चुप्पी जो बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। शुरुआत तूफान पहले ही आ चुका था। सीरीज शुरू होने से पहले ही माहौल सामान्य नहीं था। खिलाड़ी मैदान पर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था। न वो चमक, न वो आग। और अंदर की खबर यही कह रही थी कि टीम के भीतर सब ठीक नहीं है। कोई किसी से खुलकर बात नहीं कर रहा था, कोई किसी को सलाह नहीं दे रहा था, और कुछ खिलाड़ी ऐसे लग रहे थे जैसे बस औपचारिकता निभा रहे हों। मैदान पर जो दिखा वो सिर्फ बाहरी कहानी थी। दुनिया ने देखा बल्लेबाज लड़खड़ा रहे हैं, गेंदबाज लय नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन असली कहानी तो ड्रेसिंग रूम में चल रही थी। हुआ यह कि कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों और कुछ युवा खिलाड़ियों के बीच एक तरह का अदृश्य खिंचाव पैदा हो गया था। ना कोई झगड़ा, ना कोई चिल्लाहट, बस एक अंदरूनी खामोशी का तूफान। युवा खिलाड़ी चाहते थे कि उन्हें खुलकर खेलने दिया जाए। वरिष्ठ खिलाड़ी अपनी योजनाओं पर अड़े थे और प्रबंधन दोनों को खुश करने की कोशिश में कुछ संभाल ही नहीं पाया। पहला टेस्ट हार तो दिखी, लेकिन असली चोट अंदर लगी। पहला टेस्ट जैसे ही हाथ से गया, टीम के अंदर सबने एक दूसरे को देखना शुरू किया, जैसे कोई यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि गलती किसकी है। कुछ खिलाड़ी निराश थे, कुछ चुप, और कुछ इतने दबे हुए कि बोल भी नहीं पा रहे थे। सबसे ज्यादा असर पड़ा कप्तान पर, क्योंकि कप्तान के चेहरे पर जो तनाव था वो टीवी स्क्रीन से भी महसूस किया जा सकता था। दूसरा टेस्ट ड्रेसिंग रूम की दरार अब साफ दिखने लगी। दूसरा टेस्ट शुरू होने से पहले ही टीम मीटिंग में माहौल काफी भारी था। शब्दों से ज्यादा खामोशियां थीं। कुछ खिलाड़ियों को लगा कि उन्हें सही भूमिका नहीं दी जा रही, कुछ को लगा कि टीम रणनीति गलत है, और कुछ को लगा कि उन्हें सुना ही नहीं जा रहा। इन सब के बीच कोच लगातार सबको जोड़ने की कोशिश में लगा था, लेकिन टीम का संतुलन पहले से ही टूट चुका था। दूसरे मैच का अंत, वही जो डर था वही हुआ। दूसरा टेस्ट भी हाथ से गया और बस यहीं से कहानी पलट गई। अब बात हार की नहीं रही, अब सवाल उठने लगे ड्रेसिंग रूम की एकता पर। कुछ खिलाड़ियों ने माना कि टीम सामूहिक रूप से नहीं खेल रही। कुछ ने महसूस किया कि व्यक्तिगत प्रदर्शन का दबाव सब पर भारी है, और कुछ ने यह भी माना कि चयन निर्णय समय पर नहीं हुए। बाहर से तो ये एक हार दिखी, लेकिन अंदर से ये एक टूटे हुए परिवार की कहानी थी। अंदर क्या टूटा था? असली सच। असल में टीम के अंदर दो तरह की सोच चल रही थी। एक सोच परंपरागत सुरक्षित खेलने वाली, दूसरी सोच आधुनिक आक्रामक क्रिकेट की। दोनों सोच सही थी, लेकिन दोनों आपस में टकरा गईं। और क्रिकेट में जब सोचें टकराती हैं तो हारना लगभग तय होता है। यही हुआ भारत के साथ भी। सीरीज खत्म होने के बाद असली हलचल शुरू। जैसे ही सीरीज खत्म हुई, टीम में कुछ चेहरे बहुत निराश दिखे, कुछ हताश, और कुछ बस चुप। ये चुप्पी डरावनी थी, क्योंकि भारतीय टीम में यह बहुत कम हुआ है। आमतौर पर हार के बाद भी खिलाड़ी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लेकिन इस बार सब बस अपने अपने कोने में बैठ गए, और वहीं से लोग अंदाजे लगाने लगे। क्या टीम में दरार आ गई है? क्या कोई बदलाव आने वाला है? क्या कप्तान बदल सकता है? क्या किसी बड़े खिलाड़ी को ब्रेक दिया जाएगा? ये सवाल अब सिर्फ मीडिया के नहीं रहे, ये सवाल हर भारतीय फैन के हैं। अब आगे क्या होगा, वो सच जिसे कोई नहीं कह रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अच्छी तरह समझ चुका है कि समस्या सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, समस्या मनोवृत्ति की है, समस्या विश्वास की है, समस्या उस एकता की है जो पहले टीम की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। अंदर की खबर यही कहती है कि आने वाले समय में टीम में कुछ कठोर फैसले हो सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, कुछ की भूमिकाएं बदल सकती हैं, और कुछ नए चेहरे स्थायी रूप से टीम के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर टीम के अंदर की यह खामोशी टूटी नहीं तो आने वाला समय और मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मैदान पर दिखी हार से कहीं ज्यादा गहरी है। भारतीय टीम हारी इसलिए नहीं कि खिलाड़ी खराब थे, बल्कि इसलिए कि टीम एकजुट नहीं थी।
लेकिन फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले मैचों में सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या टीम फिर से वो पुरानी दमदार भारतीय टीम बन पाएगी? क्या ड्रेसिंग रूम में फिर से हंसी लौट आएगी? या फिर ये हार आने वाले एक बड़े बदलाव का संकेत है? जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, भारतीय क्रिकेट अब बदलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,